बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, वाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। नमस्कार, वॉइस नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। नमस्कार, आज हमारे साथ भदोही के पूर्व विधायक जी उपस्थित हैं जो है, और आज हम उनसे पूछते हैं जो कि भदोही में 2024 के चुनाव को लेकर रण में उतरने वाले हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या व्यवस्था है उनका। सबसे पहले तो हमारे वॉइस नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखिए, आज जहाँ पे भारतवर्ष में श्रद्धेय परमादरणीय भारत के नहीं बल्कि विश्व के नेता श्रद्धेय परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 2024 में हम लोगों का संकल्प है कि भारत के सबसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और वो समय दूर नहीं है जब तीसरी बार आप लोग देखते रहिएगा मई में पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि 2024 को लेकर के, हमारी पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की नीतियों को हमेशा बढ़ाने का काम किया हूँ और पार्टी के द्वारा समय समय पे जो भी कार्य दिए गए हैं उसको बखूबी निभाने का काम किया है। मैंने कभी भी पद की लालच की इच्छा नहीं किया। हम लोग हमेशा कर्म पे विश्वास रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जैसा रहेगा वैसा ही पार्टी निर्णय लेती है। अगर पार्टी ने निर्णय लेने का काम किया और पार्टी ने अगर कहा तो निश्चित रूप से मैं तैयारी में हूँ। और आज मोदी जी के संदेश को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संदेश को, भारतीय जनता पार्टी के संदेश को एक एक दरवाजे तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं और एक एक लोगों से मिल करके सारी जो हमारी उपलब्धियां हैं 9 साल बेमिसाल, उसको भी बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो आज मोदी जी का और योगी जी का डंका बज रहा है। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया कि नहीं 2024 में मैं तैयार हूं, कहीं से भी अगर पार्टी चुनाव लगाती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जिस प्रकार से भदोही की जनता जो है चाहती है कि हमारे भदोही का बड़ा नेता जो है भदोही में सांसद बन के आए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब हमारी अवस्था 1982 से कह लीजिए, मैं जनता के बीच में हूँ और निश्चित रूप से जो एक 40-41 साल का हमारा कार्यकाल रहा है, एक एक दरवाजे पे जाना, हर लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होना, ये हमारा काम है। भदोही की जनता नहीं बल्कि भदोही हमारा पूरा परिवार है। और उसमें बताना चाहता हूँ कि भदोही के लोगों ने 1 लाख लोगों ने, लगभग 1 लाख लोगों ने मुझे मतदान करने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भदोही के इतिहास में यह पहली बार रहा। अगली बार मैं 76,000 वोट पा करके चुनाव जीता था। इस बार उससे भी 30,000-32,000 वोट ज़्यादा पा करके चुनाव बहुत कम, जिसकी संख्या क्या बताएं, बहुत कम वोटों से माने वो हुआ। उसमें भी जनता की गलती नहीं रही। उसमें जो हमारे शिक्षा मित्र थे, जो हमारे अध्यापक थे, जो हमारे और तमाम लोग थे, जो पेंशन को लेकर के, तमाम मांगों को लेकर के वो विरोध में कहीं न कहीं बूथों पे फर्जी वोटिंग करने का काम किए। तो एक तरह से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मैं 1 लाख लोगों का विधायक हूँ। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भदोही के विकास के लिए एक एक गली कूचे में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगुवाई में
जो भदोही में विकास हमने किया, बल्कि पूरे जनपद में, इसलिए पूरे जनपद की बात कर रहा हूं कि हमारा छोटा भाई, जो सबसे छोटा भाई हमारा है, अध्यक्ष जिला पंचायत अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी, वो एक एक घर जाकर के, एक एक गांव में जाकर के यहाँ की समस्याओं को लोग कर रहे हैं। और भदोही जनपद में पहली बार ये हो रहा है कि जिला पंचायत से 25 वर्षों में पहली बार काम दिखाई दे रहा है। और हर गांव सभाओं में, भदोही विधानसभा, भदोही हवाई विधानसभा, ज्ञानपुर विधानसभा, कोई एक गांव नहीं बचा है, एक गांव सभा नहीं बची है जिस गांव सभा में जिला पंचायत से कुछ न कुछ काम करा दिया गया हो। इसलिए हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और निश्चित रूप से एक कहावत भी है ना कि जिनके पैर फटी न बिवाई, क्या जाने पीर पराई। हम किसी टाटा बिरला डालमिया के घर में नहीं पैदा हुए, हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए और मेहनत ईमानदारी से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके पीछे मैं कोई परिवारवाद की हमारी पार्टी नहीं है, परिवारवाद से हम कहीं ऊपर नहीं उठे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सिपाही सन 1991 में जब मैं लोकसभा का नेतृत्व कर रहा था, आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद 2004 में मैं संयोजक था लोकसभा का। तब से लेकर के आज तक मैं कभी भी पद की लालसा नहीं रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के, एक कार्यकर्ता से लेकर के उसको ऊपर उठाने काम किया जाता है। कब किसको सांसद बना देंगे, किसको विधायक बना देंगे, किसको राज्यसभा बना देंगे, किसको राज्यपाल बना देंगे, ये अगर किसी में वह है दम है तो भारतीय जनता पार्टी में दम है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को हमेशा उच्च से उच्च स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं। बाकी पार्टियां तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं, उनकी बात तो मैं नहीं करना चाहता हूं। हम लोग अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं और निश्चित रूप से 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी की जो हमने विकास किया है, जो हमने भाईचारा स्थापित किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान, इसके तहत हमने जो काम करने का काम किया है, निश्चित रूप से और यही उत्तर प्रदेश है जहां पे गुंडा माफियाओं का राज होता था। और उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2-3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हर जनपद बट जाता था कि यहाँ का मुख्यमंत्री आप हैं, इस जनपद के मुख्यमंत्री आप हैं, इस 2 जनपदों को मिलाकर के आप मुख्यमंत्री हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक, सांसद से लेकर के सभी का सम्मान है। जितना सम्मान हम जनता को देते हैं उतना ही सम्मान हमारी पार्टी, वह विधायक, सांसद चाहे कोई भी हो, उतना ही सम्मान जो जनता को सम्मान दिया जाता है, मतदाताओं को सम्मान दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से हर लोगों को सम्मान देने का काम करती है। निश्चित रूप से 2024 में हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो एक भारतवर्ष की कल्पना थी राम राज्य की, तो निश्चित रूप से आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम की तरह कुर्सी पे बैठे हुए हैं और राम का राज्य चल रहा है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले और राम का राज्य स्थापित करने वाले योगी आदित्यनाथ महाराज जी बैठे हुए हैं। और आज भारतवर्ष से लेकर के उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है। कहीं भी गुंडा माफिया अगर दिखाई दे रहे हैं तो वह जेल की सलाखों में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी अगर कोई दुस्साहस करने का काम करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के अंदर आता है। धन्यवाद। आए दिन विपक्षी पार्टी जो है आपका विरोध करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये कहावत है ना, खौहानी बिल्ली खंभा नोचई, सुपवा बोले चलनियों बोलत है जोने में 32 छेद रहत है। ऐसा नहीं है, मैं केवल विकास की बात करता हूँ। अगर ये बात आपको जानना है, कोई हमारा, मैं तो नहीं समझता हूँ कोई नेता हमारा विरोधी हो सकता है, जनता हमारी विरोधी नहीं है। अगर जनता विरोधी होती, मतदाता विरोधी होते ही तो आप बताइए ना 1 लाख वोट कौन पाकर के चुनाव हारा है। थोड़े बहुत वोटों से चुनाव हार गया तो वो उसकी परवाह नहीं। लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपने को हारा हुआ नहीं मानता हूँ। मैं 1 लाख लोगों का विधायक हूँ। 1 लाख लोगों के लिए जो मतदाता हैं, अगर वो संख्या जोड़ लीजिए तो लगभग 1.5-2 लाख हो जाएगी। परिवार में उनके लोग हैं, उनके मान सम्मान के लिए कहीं भी
अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा, उनके सम्मान के विपरीत काम करने का काम करेगा, तो उसका भी जवाब हम देना जानते हैं। सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है और जनता, हर व्यक्ति सम्मान के लिए भूखा रहता है। इसीलिए तो हर लोग जलते हैं भाई। क्यों 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 विरोधी है? अरे एक किसी के अंदर अगर ताकत हो तो बता देना, विरोध करके बता दें कि यही एक गलत काम हुआ है। हमने तो सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है, हमने जातिवाद की राजनीति करने का काम नहीं किया है। और आप चूंकि इस समय 4 बजे आए हैं, हमारे 5 बज रहा है, सुबह आके देखिए, चाहे वह यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप आएंगे देखेंगे जिस तरह से खिचड़ी बनती है उसी तरह से हमारे यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उसमें एक भी ऐसी कोई जात बिरादरी के लोग नहीं होते हैं जो न आते हों। हर जात बिरादरी के लोग आते हैं और हर लोगों का सम्मान मैं करता हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं अभी तक वर्तमान समय में जो सांसद है भदोही की जनता उनकी शकल नहीं देखी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं देखिए, वो कहीं नहीं कहीं उनकी व्यस्तता रही होगी, उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं उस भावना से काम करता हूं कि रविंद्र त्रिपाठी अगर ब्राह्मण है, आप अगर क्षत्रिय हो, कोई अनुसूचित जात का है, कोई पिछड़ी जात का है, तो खून एक है। लाल खून हमारा भी है, लाल खून उसका भी है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जो हमारे पार्टी के स्थापक श्रद्धेय परमादरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, अंत्योदय कि समाज का निचला तबका, और आप देख रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहीं भी जातिवाद की बात नहीं करते हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया तो हमने अपने भदोही विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर आवास किसी को दिया गया, प्रधानमंत्री आवास, तो मुस्लिम भाइयों को दिया गया, अनुसूचित भाइयों को दिया गया, सर्व समाज के लोगों के लिए। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, हम बिजली देते हैं। अरे पहले तो बिजली भी नहीं आती है, आज हम 18 से 24 घंटे तक कंटिन्यू बिजली देने का काम कर रहे हैं। हम किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हम उज्ज्वला योजना से घर घर तक हम जो है गैस सिलेंडर देने का काम किए। अब आज घरों में हम गैस लाइन, पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा में देख लीजिए आप, हमने अमूल परिवर्तन किया है। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हो हमारा, 5 लाख रुपया हर, ये नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए वो कार्ड बना है। अगर उस परिवार में 5 व्यक्ति हैं और पांचों, भगवान न करें ऐसा हो, पांचों लोगों की तबीयत खराब हो, तो हम 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम उनको इलाज के लिए पैसा देने का काम कर रहे हैं। आज आप जन औषधि के माध्यम से जो दवाएं 100 रुपए में मिलती थी, आज वो दवाएं 10 रुपए में मिल रही हैं। कितनी योजनाओं को हम बताने का काम करें आप लोगों को। घर घर हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, हमने घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। हमने सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने सबका सम्मान करने का काम किया है। रविंद्र त्रिपाठी अगर ब्राह्मण है, आप अगर क्षत्रिय हो, कोई अनुसूचित जात का है, कोई पिछड़ी जात का है, तो खून एक है। लाल खून हमारा भी है, लाल खून उसका भी है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जो हमारे पार्टी के स्थापक श्रद्धेय परमादरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, अंत्योदय कि समाज का निचला तबका, और आप देख रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहीं भी जातिवाद की बात नहीं करते हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया तो हमने अपने भदोही विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर आवास किसी को दिया गया, प्रधानमंत्री आवास, तो मुस्लिम भाइयों को दिया गया, अनुसूचित भाइयों को दिया गया, सर्व समाज के लोगों के लिए। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, हम बिजली देते हैं। अरे पहले तो बिजली भी नहीं आती है, आज हम 18 से 24 घंटे तक कंटिन्यू बिजली देने का काम कर रहे हैं। हम किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हम उज्ज्वला योजना से घर घर तक हम जो है गैस सिलेंडर देने का काम किए। अब आज घरों में हम
गैस लाइन, पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा में देख लीजिए आप, हमने अमूल परिवर्तन किया है। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हो हमारा, 5 लाख रुपया हर, ये नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए वो कार्ड बना है। अगर उस परिवार में 5 व्यक्ति हैं और पांचों, भगवान न करें ऐसा हो, पांचों लोगों की तबीयत खराब हो, तो हम 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम उनको इलाज के लिए पैसा देने का काम कर रहे हैं। आज आप जन औषधि के माध्यम से जो दवाएं 100 रुपए में मिलती थी, आज वो दवाएं 10 रुपए में मिल रही हैं। कितनी योजनाओं को हम बताने का काम करें आप लोगों को। घर घर हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, हमने घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। हमने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने सबका सम्मान करने का काम किया है। अगर आप विरोधी की बात कर रहे हैं, किसी के माई के लाल में अगर ताकत हो तो हमारे सामने आकर के वह सीधे सीधे हमारी कमियों को बताने का काम करें, या डिबेट कर ले। नहीं सामने आना था, डिबेट कर ले, डिबेट करके बताएं ना अपनी उपलब्धियों को। हम तो हमेशा अपनी उपलब्धियों पे, हम जो कर्म करते हैं, मुझे अपने कर्मों पे विश्वास रहता है। जो पार्टी का दिशा निर्देश रहता है उसके तहत हम काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हाँ, विरोधी तो एक वो भी है ना कि हाथी कितना बड़ा विशाल रहती है ना, लेकिन उस जब हाथी भी चलती है तो कुत्ते भौं 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 भौंकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को मैं कहना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है और आप अपने कान से रोड पे जा रहे हैं, कान से भी सुन रहे हैं कि ये गाली मुझको दे रहा है, तो वहां रुकिए मत, आप आगे चलिए। गाली देने वाला तो वहां पे खड़ा हो गया है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आलोचनाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लोग किए, माँ जानकी की किए। तो आलोचनाएं तो पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, आलोचना पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना केवल काम करना चाहिए। काम, मैंने पहले भी कहा, गीता का श्लोक भी बताया, वो आ गया है। तो अपने कर्म पे आदमी को विश्वास रखना चाहिए। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, चाहे जिस गाँव में आप कर लीजिए, प्रत्येक गांव में आप देखेंगे तो एक तरफ 60%, 70, 80, 90% लोग हमारे पक्ष में रहेंगे, 10-5% कहीं ना कहीं लोग, हाँ, अब वो लोग पश्चाताप भी कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि गलतियां हो गई। थोड़ी सी गलती के नाते अगर एक बूथ से 4 वोट केवल मुझको मिली होती तो मैं चुनाव जीत गया होता। तो कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस, और इतनी बड़ी चुनाव में इतनी बड़ी जो जनसभा उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज की हुई, मैं समझता हूं कि जहां पे लगभग 50,000 लोग एकत्रित हुए थे यही मोह की धरती पे, वो विशाल जनसभा थी। तो ये चुनाव में और किसी भी कार्य में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अपना काम, पद, ये जो पद होता है वो राजनीति के लिए नहीं होता है, पद होता है सेवा की भावना से कार्य किया जाता है। विधायक रहूं या न रहूं, सांसद रहूं या न रहूं, किसी पद पे रहूं या न रहूं, इसके पहले मैं किसी पद पे नहीं था। मैंने ब्लॉक प्रमुख से स्टार्ट किया, क्षेत्र पंचायत सदस्य शुरू किया, ब्लॉक प्रमुख हुआ, फिर जनपद जौनपुर से विधायक हुआ, फिर भदोही जनपद से विधायक हुआ, फिर आज जनपद के पहला व्यक्ति, पहला नागरिक, पहला हमारा छोटा भाई अध्यक्ष जिला पंचायत है। तो जनता के स्नेह प्यार से ही तो है। घर में आज़ादी के बाद से, जब से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, हमारे गांव में निर्विरोध ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, और वो परिवार के लोग ही हमेशा ग्राम प्रधान होते हैं। 2-3 लोग जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, यही नहीं, माँ सरस्वती की भी कृपा है हमारे परिवार में। लड़का है डिप्टी एसपी है, हमारे भाई थे वह रिटायर हुए जज से, अभी दूसरे में हैं। अभी तमाम कितने माने डॉक्टर, इंजीनियर्स से लेकर के सभी पद माँ सरस्वती की भी कृपा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ईमानदारी, सच्चाई से रहेगा अगर वो व्यक्ति, तो कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता। कि हमारा एक प्रश्न और है, भदोही के वर्तमान सांसद रमेश बिन जी जो है, उनको भदोही की जनता 0 अंक दे रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए 0 अंक किस बात पे दे रही है, और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में है। हमने 22 दिसंबर 2022 को केंद्र के ही माध्यम से आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो हमारे
मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा और हमारे कर कमलों द्वारा एवं माननीय सांसद जी भी थे, उनके कर कमलों द्वारा हमने 2200 करोड़ रुपए का 2200 करोड़ रुपए की परियोजना को केवल भदोही विधानसभा में वहाँ पे शिलान्यास, मछली शहर में मैंने शिलान्यास करने का काम किया। और आज देख रहे हैं कि हमने चाहे भदोही से लेकर के चाहे वह सुरयामा, दुर्गागंज, जंघई, मछली शहर तक हम 4 लेन की सड़क बनाने जा रहे हैं, ओवरब्रिज बनाने जा रहे हैं। मैंने कदिया फाटक पे ओवरब्रिज दिया, मैंने सुरगांव में ओवरब्रिज दिया, मैंने जंघई में ओवरब्रिज दिया। आखिर ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है ना, और भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद हैं, निश्चित रूप से सांसद हैं, तो उनके माध्यम से। और इसके पहले भी जो सांसद थे आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, इन सभी लोगों के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास करके विकास में अगर ये कोई कहे कि नहीं जीरो कोई दे रहा है तो ये गलत बात है। हमने तो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के मतदाता से लेकर के उसकी आवाज सुनी जाती है कि यहाँ ये काम होना चाहिए। और वही कारण है कि भदोही में विकास की गंगा बह रही है। जिस प्रकार से उनके नाम पर 0 वोट मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनके नाम पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। निश्चित रूप से संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और जब बहुत बड़ा होता है तो उसमें संभव नहीं है कि हर व्यक्ति, अब चूंकि हम लोग तो हमारा बहुत लंबा परिवार है, हम लोग हर जगह भले पहुंच लेते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। हम लोग 7-8 लोग प्रतिदिन निकलते हैं, 7-8 पद हमारे घर में हैं। वो सभी लोग किसी न किसी जनप्रतिनिधि की हैसियत से हर गांव में लोगों के यहाँ जाकर के सुख दुख करने काम करते हैं। और फिर जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज दुनिया में डंका पीटा जा रहा है भारत का, और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का डंका बज रहा है, हर प्रदेशों में उनकी मांग हो रही है, तो निश्चित रूप से कार्य तो कोई एक करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, विकास हर जगह हो रहे हैं। अगर कोई यह कर रहा है तो मैं उसको सीधे खारिज करता हूं। और सांसद जी हर जगह जाने का काम करते हैं, जो समय मिलता है उसमें हर जगह पहुंचने का काम करते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी हाल में ही टमाटर को लेकर चर्चा हुआ था, तो भदोही के एक नेता जो है जाहिद बेग ने टमाटर का माला पहन के जो है रोड पर शो कर रहे थे, और उनसे किसी ने पूछा कि टमाटर का दाम बताओ, तो उन्होंने टमाटर का दाम नहीं बता पाया था। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये कहावत है ना, सुपुआ बोले बोले चलनियों बोला था जो ने 32 छेंदवा। मैंने जब तमाम उद्घाटन, हमने इंदिरा मिल का उद्घाटन किया, इंदिरा मिल चौराहे के पुल का उद्घाटन किया, मैंने गजिया पुल बना करके तैयार किया, मैंने कारपेट 100 मार्ट का किया। मैंने उस समय जब मैं विधायक था जौनपुर से, तो मैंने भदोही से लेकर के सुरगांव दुर्गागंज तक सड़क बनाने का काम किया था। उस समय मैंने बोला था कि 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है और ये विधायक थे। अगर एक लेटर पैड जो काम मैंने बताया, उस समय लोग मुझसे प्रश्न पूछे कि भदोही से लेकर के सुरगांव दुर्गागंज मोड़ की जो सड़क बनी है, ये कहते हैं कि मैंने बनवाया। हमने कहा कि अगर वो अपना लेटर पैड दिखा दें, यहाँ हम लोगों का विधायकों का पोर्टल होता है, वहाँ कंप्यूटर में फिट होता है हर प्रश्न का, हर लेटर पैड का, हम कहा वहाँ से निकाल लें। अगर वो ये दिखा दें कि हमने एक काम केवल विधानसभा में ये भदोही से लेकर के मोड़ सुरगांव दुर्गागंज की सड़क बनवाया हूँ, तो ये मीडिया के सामने मैंने कहा था कि मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। टमाटर के बारे में क्या कहना मैं उस पर आ रहा हूँ। एक कहावत है ना कि जिनके पैर फटी ने बिवाई, क्या जाने पीर पराई। क्या कभी अपनी जिंदगी में एक पौधा टमाटर का लगा करके देखे हैं? अगर उनसे 2 पौधे रख दिए जाएं और पूछा जाए कि इसमें टमाटर का कौन सा पौधा है और ये धनिया है कि लहसुन है, तो मैं समझता हूं कि नहीं बता पाएंगे। तो जो जानते ही नहीं हैं, भाई अतिवृष्टि हुई 2-4 दिन के लिए, आज टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो जब वहां पे पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा कि ये कितने का टमाटर है, जब उसका जवाब नहीं दे पाए, हाँ, नौटंकी में एक जोकर होता है,
जोकर होता है ना, जानते हैं ना, तो वो जोकर काम करते हैं। नौटंकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ये पार्टियां, तो वो नौटंकी वाली जो कंपनियां पार्टियां हैं उसमें जोकर का काम करते हैं, और जोकर जो है हमेशा हंसाने का काम करता है। तो इस तरह से जिसको ये मालूम नहीं है, मैंने तो कहा ना कि अगर अपनी जिंदगी में एक पौधा टमाटर का लगाए हों तो बता दें रविंद्र त्रिपाठी, तो चलिए अभी टमाटर का पौधा दिखा रहा है। तमाम मैं खेती करने का काम करता हूं, जिनको एक बार का मैं किस्सा आपको बता दूं। मैंने एक अधिकारी थे, इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हम लोग कभी ये जान नहीं पाए, केवल एक चीज जानते हैं, सरसों का फूल जब फूलता है तो वह हम लोग फिल्मों में देखते हैं तो जानते हैं कि ये सरसों का फूल है। हम ये नहीं जानते हैं कि ये सरपत है कि गन्ना है, कि ये जौ है कि गेहूं है, कि मटर है कि चना है, आलू कैसे पैदा होती है, मुझको खुद ही नहीं मालूम है। तो ऐसे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, अभी आप आइए, मैं इंटरव्यू अगर रहेगा तो लेकर के आऊंगा जौ और गेहूं का 2 पौधा, उसमें बता दें लोग कि ये जौ का पौधा है कि गेहूं का। ये नहीं पता होगा कि बाजरा क्या है, बजरी क्या है, हाँ गेहूं क्या है, गुजरी क्या है, बिरला क्या है, सरसों क्या है। तो जिसको ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं करना चाहिए। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हो और टमाटर लटका करके हमारे जो 5 लाख मतदाता हैं, आपने उनका अपमान करने का काम किया। आपने टमाटर गले में लेकर के आपको चुना गया है संसद में आवाज बुलंद करने के लिए, आपको नौटंकी नहीं करने के लिए। आपकी हिम्मत हो तो आप वहां साइकिल से जाते हो, यहां क्यों नहीं चलते हो? क्षेत्र में साइकिल से चलो, यहां तो चलोगे किससे? स्कॉर्पियो से चलोगे, अच्छी गाड़ियों से चलोगे। हाँ, तो एक कहावत बाना कि वो हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खे दिखाने के लिए, एक खे खाने के लिए। तो बड़का दांत जौन होता है दिखावे बे होता है, तो इन लोगों का वो बड़ा वाला दांत है, काम कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। अरे भाई विधायक हो ना, जो सम्मान एक विधायक का होता है, जो लेटर पैड एक मुख्यमंत्री का होता है, वही लेटर पैड तुम्हारा है, जाकर के अपने प्रस्ताव को दो। क्या कभी आपने ये दिखाया जनता को कि हमने इन प्रस्ताव दिया? अरे शर्म नहीं आती है लोगों को? जो हमारे द्वारा काम हुए हैं उस पे जा करके अरे डूब जाइए, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। अगर जिन सड़कों पे आपने जा करके कथा कथित लोगों ने बोर्ड लगा दिया, अगर वो सड़क पास कराए हो तो बता दो ना, रविंद्र त्रिपाठी नहीं, रविंद्र त्रिपाठी का पूरा परिवार राजनीति से संन्यास ले लेगा। अभी भी एक भी काम नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं कहाँ है भैया? मेरा एक सवाल आपसे विधायक जी और है, जिस प्रकार से भदोही की जनता को क्षेत्रीय जो है सांसद का मांग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आपका एक बड़ा नाम है, भदोही का जनता चाहती है कि जो है आप यहाँ पर सांसद चुन के आए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता की जो आवाज़ होती है उसी आवाज़ पे भारतीय जनता पार्टी का छोटा से बूथ अध्यक्ष से लेकर के मतदाता पदाधिकारी तक इसी आवाज़ पे टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बात। दूसरी बात, मैं अगर कहूँ कि क्षेत्रीय बात, तो घर का बेटा कितनों नालायक रहेगा, अगर पागल भी रहेगा, अगर आपके सम्मान के विपरीत कोई वहाँ बात करेगा तो जिसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है तो वो भी वहाँ चिल्ला करके आपके सम्मान की रक्षा करने का काम करेगा। निश्चित रूप से जो ये आवाज़ है कि हमारे क्षेत्र का कोई हो, क्षेत्र का कोई भी हो, हमारे भदोही जनपद का कोई हो, यह खुशी की बात है। और निश्चित रूप से बाहर के तो तमाम लोग आए, अंग्रेज भी बाहर से आए, उनको भगाया गया, तमाम ऐसे लोग बाहर से आए जो यहाँ से पलायन करके चले गए। तो निश्चित रूप से भदोही जनपद का कोई न कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील भी करूंगा कि भदोही जनपद, भदोही लोकसभा के अंतर्गत जो भी प्रत्याशी, तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं। और निश्चित रूप से एक बात कह देना चाहता हूं, मतदाता तो अगर मत करता है तो केवल मोदी और योगी के नाम पे करता है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्रत्याशी को नहीं देखता है। और इसीलिए लोग चुनाव में आएंगे
तो वो चुनाव जीतेंगे लोकसभा का तो मोदी और योगी के नाम पे जीतेंगे, वो अपने व्यक्तित्व और उस पे नहीं। भाई ठीक है, रविंद्र त्रिपाठी यहाँ का है, लोकल है, यहाँ पे लोगों से संबंध है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सब समाज के लोग वोट बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और देते भी हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रत्याशी की जो बात उठ रही है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र का हो, तो इससे मैं सहमत हूँ कि लोकसभा भदोही 78 लोकसभा भदोही का कोई प्रत्याशी हो, वो चाहे जिस जात बिरादरी का हो। और निश्चित रूप से हम तो केवल देखते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, हम उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सम्मान को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो एक एक बूंद खून दे करके, खून का एक, शरीर का एक एक टुकड़ा दे करके भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और भारत में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा तो प्राणों की आहुति दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। विधायक जी, आपने लोकल फॉर वोकल की बात की। कोविड काल में नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल पर विशेष ध्यान दिया, खासकर गांव की महिलाओं को चाहे वो लघु उद्योग से जोड़ने का काम किया। तो बाहरी उत्पाद जैसे कि चाइना के जो उत्पाद थे उस पर रोक लगाई गई। तो जो सांसद का लोकसभा का जो चुनाव है, तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व से क्या अपील करेंगे कि मोदी जी की जो पहल है लोकल फॉर वोकल, और उस पहल को देखते हुए यहाँ से क्षेत्रीय सांसद के नाम की चर्चा की जाए शीर्ष नेतृत्व से, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया कि जनता की आवाज़ ही सर्वोपरि आवाज़ होती है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी अगर पार्टी है तो कुछ न कुछ खूबियां हैं। आज एक एक व्यक्ति का राय लिया जाता है और उसी के तहत सर्वे कराए जाते हैं। निश्चित रूप से जो जनता की आवाज़ है, उस जनता की आवाज़ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये सभी लोग एक एक सीटों पे चिंतन कर रहे हैं और जनता की जो आवाज़ है उसी आवाज़ के तहत ही यहाँ पे उनका काम है कि किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। लेकिन मैंने पहले बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा बल्कि चौकीदार हूँ, होमगार्ड भी नहीं हूँ, सिपाही भी नहीं हूँ, चौकीदार हूँ। चौकीदार की हैसियत से लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करता हूँ और लोगों का चरणवज लेने का काम करता हूँ। धन्यवाद। सर, योगी जी आपके विधानसभा चुनाव प्रचार में आए थे मोड में, और उन्होंने रामपुर पक्का पुल के लिए बजट पास करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो पक्का पुल का कार्य रुका हुआ है। अगर इस बार आपको सांसद के लिए अगर चुना जाता है तो आपके इस बार के क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हमारा जो मुद्दा है निश्चित रूप से यहाँ पे कैसे बाहर की कंपनियाँ, पूरे इंडिया के लोग कैसे स्थापित हों, उसी के तहत हमने अपने विधानसभा में कंधिया पे हमने जो है सेज पे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भदोही के लोगों ने कहीं न कहीं जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई उससे, नहीं तो आज 50 कंपनियों का काम यहाँ पे शुरू हो गया होता जो हमने सेज बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वह पुल की बात रहेगी, चाहे अन्य विकास की बात रहेगी, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई कि आप किसी भी विधानसभा में जाके देख लीजिए, मैंने जो 50-60 वर्षों में नहीं हुआ, मैंने केवल 5 वर्षों में किया। आपने कोविड काल की बात किया, मैं अपने निधि से, चाहे सुरजाओं में ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे आपका भदोही में ऑक्सीजन प्लांट हो, ये 2 ऑक्सीजन प्लांट मैंने बना करके देने का काम किया। और निश्चित रूप से जो कोविड काल था भाई, हम लोगों को तो केवल 3 साल काम करने का मौका मिला, 2 साल तो केवल 2 साल वो चला गया, कोरोना जैसी महामारी की भेंट चढ़ गया। उस पीरियड में हम लोगों की निधि भी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता के हित के लिए हमने 2 ऑक्सीजन प्लांट, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख रुपए के 2 ऑक्सीजन प्लांट मैंने लगवाने का काम किया। आज जनता का सम्मान सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो पुल की बातें आई हैं, जो और बातें हैं, वो निश्चित रूप से कहावत भी है ना कि जिंदगी भरे को एक दैया में ओके साफ किया ना जा सकत। एक अवसर और दीजिए, जनता देगी,
निश्चित रूप से पुल भी बनेगा। जो विकास के काम अधूरे हैं, शिक्षा के जगत में नई क्रांति आएगी, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। हम मेडिकल कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी की भी मांग किया है। ये सब दिन दूर नहीं हैं, ये सब दिन दूर नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी होगा, यूनिवर्सिटी भी होगी। पक्का गंगा घाट पे हमने डेंगू पुल और रामपुर घाट की पुल की मांग किया है। और मैंने कहा ना कि मैं 1 लाख लोगों का विधायक हूँ। उस विधायक की हैसियत से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मांग भी किया हूँ और निश्चित रूप से ये पुल बनेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है वॉइस नेशन पर। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। दीजिए इजाजत और खबर को लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।